नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग जो है यहाँ पे ईपीएफओ 2023 के लिए जो है सेट प्रैक्टिस यानी टेस्ट देख रहे थे। ईपीएफओ का मैं सिलेबस जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और उसमें मैं बताया था कि ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो गया या लेबर लॉ हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, इन सब टॉपिक पे जनरली ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसी को लेके सबसे पहले हम लोग कुछ सेट प्रैक्टिस कर लें जिसके माध्यम से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको गेन हो जाए। और ऐसे में लेके आपको यहाँ पे पहला जो है हम लोग इसका टेस्ट वो लेबर लॉ पे बेस्ड था। तो टेस्ट अपलोड है ईपीएफओ को लेके, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। आज इसका हम लोग ये टेस्ट नंबर 2 देखेंगे जो कि आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी औद्योगिक संबंध से रिलेटेड है। तो इसके ऊपर जो है पूरा ये 100 जो है एमसीक्यू है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे फैक्चुअल रह के, क्योंकि कहानी यहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल ही है, तो फैक्चुअल रह के हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो है इस लेक्चर को 2 से 3 बार यदि देख लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले तो सारा तथ्य आपको याद हो जाता है। इसके पैरेलल में इस चैनल पे जो है आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो है डाला जा रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी ये टेस्ट सीरीज जो है आपका एमडब्ल्यूएफ में जो है आपका आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज डलेगा। इसके अलावा टीटीएस में आपको जो है ईपीएफओ 2023 को लेकर टेस्ट डलेगा। ये आरओ को लेकर जो टेस्ट डल रहा है, अब इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपको, लेकिन ये ईपीएफओ को लेकर बहुत अधिक अभी टाइम है नहीं। तो दोनों पैरेलल में आपको चलते रहेगा। एमडब्ल्यूएफ मेरा कहने का तात्पर्य है कि सोमवार हो गया आपका और बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, तो आपको पिछले दिन जो है टेस्ट अपलोड किया गया है बुधवार को, इसमें भी आपको 2 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। तो जो लोग आरओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इसके अलावा पैरेलल जो है मैं बोला था कि एक फाउंडेशन बैच आपके लिए स्टार्ट होगा। तो बैच जो है बिल्कुल आपके स्टार्ट हो चुका है आपके लिए, और उसमें टोटल जो है 4 लेक्चर आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। यदि मैं ओरिएंटेशन को काउंट करूं तो टोटल आपको 5 लेक्चर वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो लोग भी अभी यूपीएससी 2024 यूपी पीसीएस जो भी 2024 को टारगेट करना चाहते हैं, बीपीएससी 69 या बीपीएससी 70 हो गया, ये कोई अदर स्टेट पीसीएस हो गया, उनके लिए अगर कोई स्पेशल टारगेट करना चाहता है प्री एज वेल एज मेंस, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको बैच चलाया जा रहा है। तो उसका रोज जो है शाम को आपको एक लेक्चर अपलोड होता है उसमें, जिसमें आपको मैं बताया कि टोटल जो है 4 चैप्टर वहाँ पे हो चुका है। वहाँ पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्ट किया गया है आर एस शर्मा का क्लास 11th का। तो जो लोग भी चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री एज वेल एज में जैसे मैं बताया मेंस, तो मेंस का भी आपको डेली क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है, तो क्वेश्चन लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे उन पे शेयर जरूर कर देंगे। और इसके अलावा कोई फीडबैक अगर आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। पैरेलली मेरे साथ चाहते हैं आप, यदि ये टॉपिक पढ़ चुके हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। 1 से 100 नंबर तक आप नंबरिंग कर लें, या आपके पास यदि ओएमआर सीट है तो वहाँ पे डायरेक्टली आप सॉल्व कर लें, फिर आंसर आप मैच कर लेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो है सारा सही उत्तर दिया जाए। देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, औद्योगिक संबंध में उत्पादन में सामाजिक संबंधों का बोध होता है को परिभाषित किया गया है किसके द्वारा? यहाँ पे जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम अध्ययन संस्थान के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। औद्योगिक संबंध होता है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, मैं पीडीएफ जिनको भी चाहिए, जो भी टेस्ट सीरीज या जो भी यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिया गया है। एक आपका नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जहाँ ये सब पीडीएफ अपलोड किया जाता है। एक आपको एनसीईआरटी बैच करके जो है टेलीग्राम ग्रुप होगा, तो वहाँ भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि उस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं। अभी चूंकि वो स्टार्टिंग है वहाँ पे, अभी बहुत कुछ आपके लिए वहाँ पे किया जाएगा। चलिए, तो औद्योगिक संबंध होता है, पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, उद्योगों में नियोजन और कर्मचारियों के बीच होता है औद्योगिक संबंध, श्रम संघों और नियोजन के बीच होता है, नियोजकों और सरकार के बीच, तो औद्योगिक संबंध इन सब के बीच होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू होते हैं। पहला दिया है सहयोग का पहलू, संघर्ष का पहलू, तो दोनों ही होता है, आपका ऑप्शन सी बनेगा। औद्योगिक विवाद जो है सुलझाने के निम्नलिखित तरीके कौन नहीं है, यानी आपको बताना है इनमें कौन सा जो है औद्योगिक कोई विवाद होता है तो सुलझाने का तरीका नहीं है। अधिनिर्णय, सामूहिक सौदेबाजी, मध्यस्थता, तालाबंदी। तो देखिए तालाबंदी इसका जो है सोल्यूशन नहीं होता है, बाकी सब यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है।
निम्नलिखित में से औद्योगिक कार्रवाई होती है। तो ये जो आपको होती है हड़ताल, तालाबंदी, धरना, ये सब जो है औद्योगिक कार्रवाई ही होती है। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विवाद के कारण हो सकते हैं। ठीक है, कोई औद्योगिक विवाद है तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, मजदूरी की मात्रा हो सकता है कम हो, मजदूरी ज़्यादा हो, मजदूरी का भुगतान को लेके हो सकता है, श्रम कार्य का जो क्षतिपूर्ति दिया जाता है उसको भी लेके हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक विवाद जो है सुलझाने के निम्नलिखित में से कौन तंत्र नहीं है जिससे औद्योगिक विवाद जो है आपको सुलझाया जाए? अधिकरण, श्रम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुलह अधिकारी। देखिए, औद्योगिक कोई विवाद होता है जनरली तो सर्वोच्च न्यायालय में जनरली नहीं जाया जाता है, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। पूछा जा रहा है कि यहाँ बताइए कौन सुमेलित नहीं है। शाही श्रम आयोग 1929 में, ये सही है आपका। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रमिक जांच समिति 1938, और ये आपका जो है गलत है। आगे देखिए, अखिल भारतीय नियोजन संगठन की स्थापना की गई है। कब की गई है इसकी? अखिल भारतीय नियोजन संगठन की स्थापना सन 1932 में। सिंपल सा पूछा जाए आपसे, बताइए अखिल भारतीय नियोजन जो है संगठन की स्थापना आप बताएंगे 1932। LIN का जो है पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। लेबर जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। टॉफ्ट हार्टले अधिनियम 1947 का संबंध किससे है बताना है। ये सामूहिक जो है सौदेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका नॉलेज पब्लिकेशन से है। मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो जो लोग भी चाहते हैं वो जाके जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। बाकी यहाँ पे PDF वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक जो है आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय जो है विवाचन संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। ये 1967 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अनुशासन संहिता को भारतीय श्रम सम्मेलन में कब शामिल किया गया? इसको जो है आपको 1958 में। ठीक है, अनुशासन जो है संहिता को भारतीय श्रम सम्मेलन में कब शामिल किया गया है? 1958 में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन करना होता है। देखिए, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता रखी जाती है, वजह क्या है कि औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन मिले, औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि हो, संघर्ष का रोकथाम हो। इस पार्टिसिपेशन से इन सब चीजों का जो है बेनिफिट मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा। भारत में जो है प्रबंध में यहाँ पे श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं में सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए, संयुक्त प्रबंधन परिषद 1958 सही है। 20 सूत्रीय जो है कार्यक्रम 1975 में, ये भी सही है। कार्य समिति 1947, ये भी सही है। यहाँ पे गलत चुनना था, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, यही क्या हो गया, गलत हो गया। औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक है, इनमें जो है कारक कौन नहीं है जो आपको औद्योगिक संबंध को प्रभावित नहीं करते हैं? आर्थिक कारण, वैश्विक कारण, व्यक्तिगत कारण, सामाजिक। देखिए, आर्थिक कारण तो हो सकता है, वैश्विक कारण भी हो सकता है, सामाजिक व्यक्तिगत कारण नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, औद्योगिक संबंध के किस परिप्रेक्ष्य के प्रबंधन कर्मचारी और संगठन के सभी सदस्य का समान उद्देश्य साझा करते हैं? तो ये जो है एकात्मक परिप्रेक्ष्य में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अगला है, पूंजीवादी समाज औद्योगिक संबंध के किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आता है? पूंजीवादी समाज। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवादी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूंजीवादी समाज औद्योगिक संबंध का वह परिप्रेक्ष्य जो नियोजकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष को दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, बहुलवादी परिप्रेक्ष्य इसको हम बोलते हैं। श्रमिकों के विचार, उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता औद्योगिक संबंध के निम्नलिखित दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। ये जो है मानव संबंधी दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, सामूहिक सौदेबाजी और आपसी बातचीत का उदाहरण है। सामूहिक सौदेबाजी और आपसी बातचीत किसका उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है।
ये जो है बीवी जो है गिरी दृष्टिकोण का उदाहरण है। गांधीवादी दृष्टिकोण से संबंधित है, तो गांधीवादी दृष्टिकोण में अहिंसा भी शामिल है, सत्य और गैर कब्जा, तो यहाँ पे सारा ही हो जाएगा। श्रम कल्याण समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, श्रम कल्याण समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। श्रम कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, श्रमिकों की शारीरिक स्थितियों का सुधार करना बिल्कुल श्रम कल्याण का उद्देश्य है। श्रमिकों की नैतिक स्थितियों में सुधार लाना, श्रमिकों की मानसिक स्थितियों में सुधार लाना, तो यहाँ पे सारा ही सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। श्रम कल्याण संबंधित सेवाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, श्रम कल्याण संबंधित कौन कौन सी सेवाएं हो सकती है? स्वास्थ्य हो सकता है, आवास हो सकता है, सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। व्हिटले कमीशन का गठन जो है कब किया गया था? देखिए, इसका गठन कब किया गया था? 1931 में। व्हिटले कमीशन का गठन 1931 में किया गया था। भविष्य के लाभ की आशा कल्याणकारी गतिविधियों प्रेरित करती है का संबंध है। देखिए, भविष्य की आशा, भविष्य की लाभ की आशा जो है कल्याणकारी गतिविधियों को प्रेरित करती है, इसका संबंध किससे है? पूछा जा रहा है आपसे। श्रम कल्याण के धार्मिक सिद्धांतों से है। श्रम कल्याण के ट्रस्टशिप सिद्धांतों को जाना जाता है, इनको जो है पैतृक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, ऐसे कल्याणकारी कार्य जिसमें श्रम की दक्षता और उत्पादन को सुरक्षित, संरक्षित और विकसित करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम द फंक्शन थ्योरी, दक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। जहां आपको श्रम की दक्षता या उत्पादन को सुरक्षित रहना, संरक्षित करना, विकसित करने के साधन से उपयोग लाया जाता है, इसको हम लोग दक्षता का सिद्धांत यानी द फंक्शन थ्योरी बोलते हैं। अगला देखिए, सर्व जो है, देखिए नॉलेज जो है आपका इंडिया पब्लिकेशन का है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको यदि हार्ड कॉपी चाहिए तो फिजिकली चाहे तो परचेज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आप चाहे तो ले सकते हैं। सर्वप्रथम जो है भारतीय श्रम विवाद अधिनियम बनाए गए थे, ठीक है। भारतीय श्रम विवाद यानी भारतीय श्रम के काम में यदि विवाद आता है तो उनके लिए अधिनियम जो है पहली बार कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको 1929 में। आगे देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 19A के अंतर्गत कानून मान्यता दी गई है। ये अनुशासन संहिता को, हड़ताल की आर्थिक कारण है। देखिए, आर्थिक कारण हड़ताल का क्या हो सकता है? कार्य का घंटा भी हो सकता है, यदि कार्य का घंटा बढ़ाया जाए, आर्थिक सुरक्षा भी हो सकता है और बोनस भी हो सकता है। ये सब कारण से जो हड़ताल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करने, ठीक है, और कूट की सहायता से जो है आपको आंसर देना है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले दिया है तालाबंदी, ठीक है। तो तालाबंदी जो है नियोजकों द्वारा काम बंद करने या काम ठप करने को बोलते हैं तालाबंदी, तो ये आपका 1 का 3 हो जाएगा। घेराव किसको बोलते हैं हम लोग? तो मांगों की पूर्ति के लिए उच्च अधिकारियों को रोकना, अगर उच्च अधिकारियों को रोका जाता है तो इसको हम घेराव बोलते हैं। धरना किसको बोला जाता है? तो कर्मचारी नियोजन के सामने बैठते हैं, जो भी नियोजक होते हैं उनके सामने, और सभी को अवगत कराते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा। कामबंदी किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट आपका कामबंदी, नियोजक की असमर्थता के कारण कर्मचारियों की अगर छटनी की जाती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कामबंदी किया जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? याद रखेंगे 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन आपके ए में है। हड़ताल अवैध होने की स्थिति होती है, हड़ताल को अवैध जो है कब घोषित किया जा सकता है? हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस न देना, नोटिस में तय दिन से पहले हड़ताल प्रारंभ करना, कार्रवाई को लंबित होने की स्थिति में हड़ताल करना, इन सब स्थितियों में हो सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। देखिए, छटनी की स्थिति में जो नियोजक को कर्मचारियों को मुआवजा देना अनिवार्य होगा, किस कंडीशन में आपको कर्मचारियों को जो है मुआवजा दिया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में लगातार 1 वर्ष से अगर काम कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसको मुआवजा देना पड़ेगा जब उसको कंपनी से निकाला जाता है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 36। औद्योगिक विवाद जो है अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत उद्योग को परिभाषित किया गया है?
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो धारा जो है 2J के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। तो लोक उपयोगी सेवा में देखेंगे तो रेल इसको शामिल किया जाता है, वायु मार्ग, महापतन, सड़क यहाँ पे नहीं आएगा। आगे देखें, कार्य समिति का गठन किसी प्रतिष्ठान में होता है। कार्य समिति का गठन जो है किसी प्रतिष्ठान में होता है जहां 100 या इससे अधिक कर्मकार नियोजित होते हैं, तो यहाँ पे ये वैलिड होता है। आगे देखें, अनुचित श्रम व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है। अनुचित श्रम व्यवहार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अधिनिर्णय समझौता या करार को लागू करने में वो सफल होना। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है। ठीक है, समुचित सरकार जो है किसको बोलते हैं? ऐसी कंपनी जिसमें न्यूनतम जो है 51 जो है प्रतिशत प्रदत्त दर पूंजी केंद्र सरकार में निहित हो, तो इसको हम समुचित सरकार के अंतर्गत रखते हैं। नवीन आर्थिक नीति का औद्योगिक संबंध पर प्रभाव नहीं है। नवीन जो है आर्थिक नीति या औद्योगिक संबंध पे प्रभाव नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे, उत्पादन में वृद्धि को, उद्योग में तालाबंदी की स्थिति, श्रम संघों का कमजोर होना, कुटीर और लघु उद्योग का बंद होना, लेकिन उत्पादन में वृद्धि को लेके यहाँ पे इसके संबंधित नहीं है। आगे देखिए, औद्योगिक विवाद जो है संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार शिकायत निपटान समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान जहां 20 या अधिक जो है कर्मकार नियोजित होंगे, तब जो है शिकायत जो है निपटान समिति का गठन किया जाएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 2010 के अंतर्गत न्यायालय और अधिकरण द्वारा दिए गए फैसले के आदेश माना जाता है। दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट का निर्णय को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, औद्योगिक संबंध संहिता जो 2019 है, इसके अनुसार एक ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने हेतु कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं? कोई भी ट्रेड यूनियन बनाना है तो उसका पंजीकरण करना है, तो उसके लिए कितने सदस्य जो है आवेदन आपको कर सकते हैं? 7 या इससे अधिक हो तो ये कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध जो संहिता 2019 के अनुसार कम से कम 75% श्रमिक सदस्य ही नियोजन से संबंधित बातें करेंगे जो सदस्य होंगे। ये जो है आपको यहाँ पे सौदेबाजी के लिए सौदेबाजी संघ और परिषद का, श्रम संघ के 10% श्रमिक सदस्य, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। कार्यबंदी और छटनी के अंतर्गत एक नियोजक की अक्षमता को परिभाषित किया जाता है। देखिए, बिजली की अगर कमी हो, कोयले की कमी हो, मशीनों के टूटने का कारण हो, ये सब कंडीशन हो सकता है जब कार्यबंदी या छटनी के अंतर्गत एक नियोजक की क्षमता को परिभाषित किया जाता है। जहाँ पे बिजली की कमी हो से कार्य बंद हो जा रहा है, कोयला की कमी नहीं है, प्लांट वगैरह कोई चल रहा है, तो मशीन टूट पड़ रहा है, तो यहाँ पे सारा ही कारण हो जाएगा। किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी को हड़ताल पे जाने के कितने दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है? ये सब क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 60 दिन पहले इसको नोटिस देना अनिवार्य होता है। आगे देखिए, औद्योगिक संबंध संहिता 2019 की अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों पे अस्थायी आदेश तैयार करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें 100 या उससे अधिक श्रमिक जो है कार्यरत हैं, इस कंडीशन में जो है आपको औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के अनुसूची में सूचीबद्ध मामले में अस्थायी आदेश तैयार करने का अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, औद्योगिक जो है संबंध संहिता के अनुसार कार्यबंदी की स्थिति क्षतिपूर्ण दिया जाएगा। मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% तक दिया जाएगा। आगे देखिए, छटनी की स्थिति में औद्योगिक संबंध संहिता अंतर्गत प्रावधान है। ठीक है, किस प्रावधान जो है छटनी के संबंध में किया गया है? देखिए, 1 महीने की सूचना देना होता है, 15 दिन की दर से वेतन, ये दोनों दिया जाता है छटनी की स्थिति में, क्योंकि जो कर्मचारी होंगे, जो भी काम करने वाले होंगे, वो तुरंत तुरंत उनको मार्केट में कहाँ काम मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में दिया जाता है। औद्योगिक विवाद जो अधिनियम 1947 की किस अनुसूची में अनुचित जो है श्रम व्यवहार को सम्मिलित किया गया है? ये जो है अनुसूची 5 में। अनुशासन संहिता को किस वर्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में जोड़ा गया था? ये जो है 1982 में जोड़ा गया था। आगे देखें, वर्तमान के किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के लिए समन्वयित जो है श्रम पहचान संख्या की व्यवस्था की गई है? यानी लेबर जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात की जा रही है। ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। श्रम संघों की प्रतिद्वंदिता नियंत्रण करने हेतु संहिता कहलाता है। ये जो है अंतर संघीय आचार संहिता कहलाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल या तालाबंदी जैसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने संस्थान को वर्गीकृत किया है। तो लोक उपयोगी सेवाएं हों या अलोक उपयोगी सेवाएं हों, दोनों स्थिति में ऑप्शन सी हो जाएगा। बीबी गिरी द्वारा जो है औद्योगिक विवाद सुलझाने का सर्वोत्तम तरीका क्या माना गया? देखिए, पूछा जा रहा है बीबी गिरी के द्वारा औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है क्या माना गया है? तो सामूहिक जो है सौदेबाजी कर लिया जाए। आगे देखिए, औद्योगिक नियोजन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे औद्योगिक नियोजन जो है अधिनियम कब लागू किया गया था? ये सन 1946 में। नेक्स्ट है, गोल्डन जो है हैंडशेक स्कीम संबंधित है किससे? ये जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। औद्योगिक जो है लोकतंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो ये कार्ल मार्क्स है, अल्टन मायो है, मैरी पार्कर है, यहाँ पे सिडनी और पिट जो है राइस वेव के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, औद्योगिक लोकतंत्र शब्द इन्हीं के द्वारा दिया गया था। सामूहिक सौदेबाजी का क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, देखिए देखिए सामूहिक सौदेबाजी पूछा जा रहा है कि क्या तात्पर्य होता है। पहला देखें, यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंध एवं श्रमिक एक दूसरे की समस्याओं और दृष्टिकोण के सामने ला सकते हैं। ये सही हो जाएगा। आगे देखें, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत जो नियोजक है और कर्मचारी सेवा संबंधों का रूपरेखा का विकास करते हैं तथा दोनों पक्ष परस्पर सहयोग, प्रतिष्ठा और लाभ की दृष्टि से काम करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत श्रम संगठन के प्रतिनिधि या व्यवसायिक संगठन के प्रतिनिधि मिलकर एक समझौता या अनुबंध का प्रयास करते हैं। सारा यहाँ पे मामला सही है, तो ऑप्शन ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, कर्मचारी श्रम संघ से अपनी किस जागरूकता को पूरा करने हेतु जुड़ते हैं? कर्मचारी जो है श्रम संघ से अपनी किस जरूरतों को पूरा करने हेतु जुड़ते हैं? देखिए, तो ये जो है सामाजिक हो या आर्थिक हो या सम्मान वाली बात हो, सारा ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन औद्योगिक संबंध के लिए एक दृष्टिकोण नहीं है? देखिए, इसमें जो है नियोजक का दृष्टिकोण जो है इसमें नहीं होता है। आगे देखिए, औद्योगिक संबंध के लाभ नहीं है। औद्योगिक संबंध के लाभ क्या नहीं है आपको बताना है। उद्योग में अशांति का वातावरण, सामाजिक कल्याण में वृद्धि, ये तो हो सकता है औद्योगिक संबंध का। उत्पादन में वृद्धि, मानवीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें औद्योगिक संबंध के लाभ में नहीं है। औद्योगिक विवाद सुलझाने का अंतिम जो है अस्त्र कहा जाता है किसको? देखिए, पंचायत को, सामूहिक सौदेबाजी को, अधिनिर्णय को। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए वैधानिक निदान विधि है, ये जो है सुलह पदाधिकारी या सुलह समिति हो गया, जांच न्यायालय, सारा कुछ हो सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक विवाद को रोकने के लिए मजदूरी समिति का गठन जो है कब किया गया था? मजदूरी समिति का गठन आपको कब किया गया था? 1957 में, याद रखेंगे। देश के ऐसे औद्योगिक संस्थान में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता योजना लागू की गई है जहां आपको विनिर्माण प्रक्रिया और खनन हो रहा है, वहां भी लागू है, और जहां 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएगा। आगे देखें, राष्ट्रीय जो न्यायाधिकरण का गठन यानी नेशनल जो है ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है किनके द्वारा? ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, यह पूर्ण धारणा है कि मनुष्य जो है स्वार्थी और स्व केंद्रित है, और यहाँ तक कि वह दूसरों को कीमत पे हमेशा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करता है। श्रमिक कल्याण के लिए यह सिद्धांत व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये जो है पुलिस सिद्धांत है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। न्यूनतम मजदूरी का संबंध निम्नलिखित में से किनसे है? न्यूनतम मजदूरी, देखिए यहाँ पे है डी डनलप है, वेबरिज है, तो ये है आइक्रोड। निम्नलिखित में औद्योगिक संबंध को परिभाषित किया है, औद्योगिक संबंध को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? देखिए, इसके लिए डेल योडर भी परिभाषित, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी इसका परिभाषा दिया है।
पीएच कैसलमैन के भी द्वारा भी दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, श्रमिकों के हितों का रक्षा हो इसके लिए क्या गठित किया जाता है? तो श्रम संघ है जो इसकी रक्षा करेगा। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 लागू नहीं होती है। देखिए, कल्याणकारी कार्य पे, घरेलू काम पे, राज्य के संप्रभुत्व वाले कार्य पे, इन सब पे जो है औद्योगिक संबंध संहिता नहीं लागू होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ट्रस्टशिप का सिद्धांत संबंधित है किससे? ये श्रम कल्याण से ही संबंधित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में औद्योगिक कार्रवाई जो है अवैधानिक है। औद्योगिक कार्रवाई जो है कहाँ अवैधानिक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये जो है सामूहिक सौदेबाजी की स्थिति में औद्योगिक कार्रवाई किया जा सकता है। अधिनिर्णय में भी, तालाबंदी में, घेराव की स्थिति में यहाँ पे अवैधानिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अस्तित्व में कब आया था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये कब अस्तित्व में आया? ये जो है 1 जुलाई 1948 को। आगे देखिए, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नवीन आर्थिक जो है नीति लागू की गई? नया जो है आर्थिक नीति लागू किया गया, ये जो है पीवी नरसिम्हा राव। आगे देखिए, औद्योगिक संबंध जो है प्रणाली का भाग नहीं है, ये जो है विदेशी कंपनी हो जाएगा। यहाँ पे सरकार नियोजक तो होगा ही औद्योगिक संबंध प्रणाली का भाग, श्रम संघ भी होगा, श्रम न्यायालय भी होगा, विदेशी कंपनियां नहीं होंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, औद्योगिक संबंध जो है प्रणाली में किस पद्धति का उपयोग होता है? ये देखें, सामूहिक सौदेबाजी की जाती है, अनुशासन संहिता जो है, परिवाद निपटान तंत्र, तो ये आपका सारा हो जाएगा। नियम अनुसार कार्य के अंतर्गत काम करते समय कर्मचारी नियमों की कड़ाई से पालन करते हैं, जिससे काम करने की गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है। यह स्थिति देखने को कहाँ मिलती है? देखिए, नियम का यदि पालन किया जाए तो आप देखेंगे कंपनी में जो भी काम करने वाले हैं तो वहाँ पे काफ़ी सेफ्टी इक्विपमेंट दिया जाता है। ठीक है, आप हेलमेट पहनेंगे, आप ग्लव्स लगाएंगे, आपको जूता पहनना होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको दिया है कि काम करते समय कर्मचारी नियमों का कड़ाई से जब अगर पालन करने लगेंगे तो काम का गति क्या हो जाएगा? जैसे हाथ से कोई काम आप काफ़ी रफ्तार में करेंगे लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद थोड़ा धीमा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति देखने को कब मिलती है? देखिए, हड़ताल में ऐसी स्थिति देखने को मिलता है। आगे देखिए, प्राथमिक हड़ताल उदाहरण नहीं है। तो देखिए, हाजिर हड़ताल हो गया, वेदकार सांकेतिक, सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82, हड़ताल का आशय क्या होता है? कर्मचारी द्वारा अल्प अवधि के लिए अस्थायी जो है कार्यबंदी करना, कुछ समय के लिए जो है कुछ दिनों के लिए काम बंद किया जाए, इसी को बोलते हैं। लोक उपयोगी सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 किस सूची में शामिल है? देखिए, पहली अनुसूची में शामिल है। अनुशासन जो है संहिता संबंधित है, ये जो है आदर्श परिवेदना कार्यविधि से। अगला है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के किस धारा के अंतर्गत हड़ताल की जो है निषिद्ध किया गया है? ये जो है धारा 22 के तहत जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को जो है हड़ताल को जो है इसमें प्रोहिबिट किया गया है। संरक्षित जो है श्रमिक कहलाते हैं, प्रोटेक्टेड वर्कमैन किसको हम लोग बोलते हैं? जो निबंधित श्रम संघ के सदस्य हैं, जो कार्यपालक या कार्यालय सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87, कलम बंद हड़ताल यानी पेन डाउन स्ट्राइक होता है। देखिए, जब कोई कर्मचारी कलम तोड़ दे और हड़ताल कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कोई कर्मचारी नियोजक के फैसले से असंतुष्ट हो, किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों द्वारा समानतः कलम द्वारा कार्य करने से इनकार कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग कलम बंद हड़ताल बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भारत में हड़ताल का अधिकार का आधार क्या है? देखिए, संवैधानिक प्रावधान भी हो सकता है, प्रजातंत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कोई भी यहाँ पे वजह हो सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त जो है प्रबंध परिषद, ज्वाइंट जो है मैनेजमेंट काउंसिल, वो अधिकार प्राप्त है। सूचनात्मक या परामर्शी या प्रशासनिक, ये सारा अधिकार है ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल को, ऑप्शन डी होगा।
द्विदलीय निकाय के उदाहरण है विभाग स्तरीय परिषद है, प्रतिष्ठान स्तरीय, ये दोनों ही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय जो है श्रम सम्मेलन का अध्यक्ष होता है। देखिए केंद्रीय श्रम मंत्री होते हैं श्रम सम्मेलन का अध्यक्ष। निम्नलिखित पंचायती या पंच निर्णय से संबंधित कथन असत्य है, असत्य बताना है। इसके अंतर्गत पंच की नियुक्ति दोनों दल के सहमति से होता है, तो ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका सही है। आगे देखिए, पंच विवाद के कारणों के अनुरूप नियुक्त किए जा सकते हैं, सही है। पंच स्वतंत्र और दोनों दलों का स्वीकार होते हैं। पंच विशेषज्ञ होते हैं तथा उनका निर्णय लाभदायक होता है। ये क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, असत्य कौन सा है? हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका डी ही बनेगा। पंच विशेषज्ञ होते हैं, उनका निर्णय लाभदायक होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। औद्योगिक विवाद सुलझाने और गैर वैधानिक निदान विधि है, तो ये कौन हो सकता है? मध्यस्थता आप करा दें, पंच का निर्णय हो जाए, सामूहिक सौदेबाजी। इसमें आपको सामूहिक सौदेबाजी होती है या मध्यस्थता, पंच का निर्णय इसमें नहीं होता है। जब भी कोई औद्योगिक विवाद होता है, सुलझाने के लिए तरीका है मध्यस्थता किया जाए और सामूहिक सौदेबाजी। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें। देखिए, भारतीय श्रम विवाद अधिनियम 1929 सही है। औद्योगिक न्यायालय अधिनियम 1919 ये भी सही है। भारत सुरक्षा नियम ये भी सही है। श्रम विवाद और श्रम अधिनियम 1926 ये क्या है, यहाँ पे गलत है। अगला देखते हैं, औद्योगिक विवाद के गैर आर्थिक कारण हो सकते हैं। आगे चल के जो है आपको ईपीएफओ के लिए बिल्कुल डिटेल में अच्छा अच्छा टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। जैसे ही कुछ टेस्ट सीरीज आ जाता है, अच्छा टेस्ट सीरीज, तो मैं आपको करा दूंगा। बाकी ये सब जो फैक्ट है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको एक दो बार करके रेडी रख ले। इस टॉपिक को जनरली जो है छोड़ दिया जाता है और यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि औद्योगिक विवाद के गैर आर्थिक कारण क्या होगा। देखिए, श्रम संघ का सुरक्षा हो सकता है, श्रम संघ की सदस्यता और अनुचित व्यवहार, ये सब गैर आर्थिक क्रिया है और इसके कारण से भी औद्योगिक विवाद हो सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। छटनी होता है, छटनी किसको हम लोग बोलते हैं? किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की संख्या वृद्धि करना तो छटनी होगा नहीं। किसी भी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की संख्या में कटौती करना, बिल्कुल यही। इससे कोविड आया था तो बहुत सारे कंपनी में जो है श्रमिकों की संख्या कम कर दिया गया था। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? छटनी बोलते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, अधिनिर्णय जो है अवार्ड होता है, विवाचक द्वारा दिया गया निर्णय, ठीक है, इसी को हम अधिनिर्णय बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। 98 देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है संगठन का संस्थापक देश निम्नलिखित में से कौन है? देखेंगे, नेपाल है, भूटान है, भारत, श्रीलंका। तो संस्थापक देशों में एक भारत भी शामिल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 समेकित और संशोधित करता है श्रम संघ संबंधित कानून को, प्रतिष्ठान में रोजगार के सेवा शर्तों को, औद्योगिक विवाद की जांच और समझौते को। इन सभी क्रियाओं को जो है औद्योगिक संबंध संहिता जो है समेकित करता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। इस तरह से हम लोग ये चैप्टर जो है पूरा फिनिश किए। ठीक है, आगे चल के जो है इससे रिलेटेड जो है एक आध हम लोग टेस्ट सीरीज और देखेंगे, फिर जो भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। यानी बेहतरीन कहने का मतलब होता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा हो, और आप देखते हैं कि पीओफओ में क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, तो वहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा। बाकी ये सब फैक्ट जो है जरूरी है आपको के लिए। आज हम लोग देखें थोड़ा इंडस्ट्रियल जो है रिलेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से देखने का प्रयास किए। तो लेक्चर को जो है अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए, तो फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मैं बता दिया हूँ, अभी आपको हाल फिलहाल जो है ये टीटीएस में आपको दिया जाएगा। ठीक है, एमडब्ल्यूएफ में अभी आरओ मिल रहा है, तो आगे चल के हम देखेंगे तो इसको कंटिन्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।